स्वच्छता ही सेवा की नारा को चरितार्थ करते हुए अभी हम आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय गोधना के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारे कर्मी किस तरह से अपने अपने अभियान में जुटे हुए हैं। हम कैमरामैन चाहेंगे कि आप सारे कर्मी को दिखाएंगे कि किस तरह से इस अभियान में जुटे हुए हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। उस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए सारे कर्मी इस बीच अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं और देख रहे हैं किस तरह से साफ सफाई में सभी कर्मी मौजूद हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक बबलू कुमार जी की ओर जाएंगे। वो बताएंगे कि ये स्वच्छता यानी स्वच्छता का क्या अर्थ है या आपके द्वारा इस विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई पर आप क्या क्या आप कार्यक्रम कर रहे हैं या प्रत्येक दिन आपका क्या रूटीन है, इस आप बताएंगे कि स्वच्छता क्यों जरूरी है लोगों के लिए। अभी तो विद्यालय में स्वच्छता अभियान के तहत सारे कार्यक्रम स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम चल रही है, जो 22 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक ये निर्धारित है। इसमें बच्चों को स्कूल स्तर पे हाथ धुलाई, साफ सफाई, पोशाक में बच्चे आना और विभिन्न बागवानियों को, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरा में चाहे तो दिखा सकते हैं, बागवानी भी कराई गई है। और इसके सौंदर्यीकरण के लिए हमारे इस विद्यालय के लिए मुखिया प्रतिनिधि श्री राज चौधरी के द्वारा बाउंड्री वॉल, भवन का निर्माण, इस परिसर का निर्माण और जो क्षेत्रफल अभी दिख रहा होगा हमारे विद्यालय में, यह क्षेत्रफल कहीं कम ही था, जो उनके सौजन्य से क्षेत्रफल को बढ़ाई गई है। तो इसके क्रम में दिन ब दिन काम किया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति, शिक्षा के प्रति बेहतर शिक्षा हो, अच्छे टीचर आए, ये प्रयास हमेशा जारी रही है। अभी देख भी रहे होंगे स्वच्छता कार्यक्रम प्रत्येक दिन होते आ रहा है और ये निरंतर जारी रहती है। मुझे एक बात आपके द्वारा जो बताई गई सुनकर बहुत खुशी हुई है कि आपके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर हम यानी स्वच्छता के रूप में प्रत्येक बच्चे पर हम ध्यान दिए हुए रहते हैं, चाहे ड्रेस हो, चाहे उसके बाल हो, उसके नाखून हो, चाहे साफ सफाई हो, उनके हर चीज पर हम ध्यान दिए हुए रहते हैं कि मैं हमारे स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे का वस्त्र यानी ड्रेस जो है एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ के मौजूद शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के वस्त्र को आप देखेंगे कि किस तरह से साफ सफाई में सभी स्कूली छात्र बने हुए हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी के वस्त्र को देखने योग्य बनता है कि यहाँ पर सभी एकदम स्वच्छ यानी साफ सुथरे बना करके यहाँ पर इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। तो हम जरूर कहेंगे कि यदि आप स्वच्छ हैं तो तभी आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। जब हम यहाँ पर इस स्कूल में आए हुए हैं तो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया है कि माननीय मुखिया जी के द्वारा इस विद्यालय में पूर्णतः ध्यान दिए हुए रहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे यहाँ की बागवानी का कार्यक्रम हो, चाहे विकास का काम हो, सभी पर इनका पूरा ध्यान रहता है कि मेरा विद्यालय इस प्रखंड में नाम करे। तो हम इनसे बस 2 लाइन पूछना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जैसा कि हमारे प्रधानाध्यापक महोदय बताए हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको इस विद्यालय से आपको जुड़ाव है, लगाव है, बच्चों से लगाव है। तो यहाँ पर मौजूद बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनके गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के शिक्षक लोग हैं, बहुत मदद करते हैं हमको विकास के कार्य में भी, जहाँ भी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ के गार्जियन जो हैं हमारे पंचायत के, ना तो स्कूल पर ध्यान देते हैं ना अपने बच्चे पर। हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चा समय से स्कूल आवे, क्लास में आवे। अब यहाँ पर मैं बच्चा को अगर शिक्षक कुछ कहते हैं तो उसका दूसरा रूप ले लेता है बच्चा लोग भी, और गार्जियन भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम यही कहना चाहेंगे अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, स्कूल पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, शिक्षक क्या कर रहे हैं, यहाँ की विधि व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। हम खूब साफ सफाई कर देंगे, मान के चलिए जो भी असुविधा है उस सुविधा हम यहाँ पर पहुँचाएंगे। लेकिन देख रेख तो सब लोगों का जिम्मेवारी है, हर एक गार्जियन का जिम्मेवारी है, जिनका बच्चा पढ़ रहा है और जिनका बच्चा ना भी पढ़ रहा है। चलिए, सही बोले कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसलिए माननीय मुखिया जी के द्वारा बताया गया
कि सारे अभिभावकगण अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह दें। तो यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं तो वो कुछ न कुछ अनुशासन के रूप में उनसे बोलते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दें, बल्कि आप उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और आप बोलें कि जो आपका विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं, जो भी आपको कभी मान चलिए कुछ डांट भी करते हैं, तो उनको आप नज़रअंदाज करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। अभी हम 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो ये स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है, उसमें आप सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें और एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ ग्राम की स्थापना करें। जय हिंद, जय भारत।